नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताना शुरू किया था और हमने आपके साथ डिस्कस किया था उसके चेंबर के बारे में, कवर प्लेट के बारे में, ग्लास सेट के बारे में, गास्केट कुशन और फास्टनर्स के बारे में। टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमने आइसोलेशन वॉल बीच में ही रोक दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं आइसोलेशन वॉल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और शुरू करते हैं आइसोलेशन वॉल्स के बारे में। आइसोलेशन वॉल्स की अगर बात करें तो आइसोलेशन वॉल्स जो हैं वो हमारे, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे, ये फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ में ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये आइसोलेशन वॉल्व है एक। और जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा आइसोलेशन वॉल्व नंबर 2। ये टॉप आइसोलेशन वॉल्व और ये बॉटम आइसोलेशन वॉल्व। ये हमारे लेवल गेज के दोनों तरफ लगे हुए होते हैं, टॉप में भी और बॉटम में भी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये टॉप आइसोलेशन वॉल्व है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉटम आइसोलेशन वॉल्व, जो बॉटम में लग रखा है वो हमारा बॉटम आइसोलेशन वॉल्व। प्रोसेस आइसोलेशन के लिए मेंटेनेंस के टाइम पर ये जरूरी रहते हैं क्योंकि ये हैंडल करते हैं प्रोसेस प्रेशर को और प्रोसेस फ्लो को हमारे चैम्बर के अंदर। अगर हम आइसोलेशन वॉल्स की टाइप के बारे में बात करें तो ये दो तरह के रहते हैं। एक स्क्रूड बोनट ऑफसेट कंस्ट्रक्शन, जो लेस देन और इक्वल टू 50 केजी प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लो प्रेशर भी कह सकते हैं। ये हमारा एक फोटोग्राफ है जिसमें ये जो इसका बोनट है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रू करके लगाया हुआ है, इसलिए इसको स्क्रूड बोनट हम कहते हैं। दूसरा आ जाता है बोल्टेड बोनट ऑफसेट कंस्ट्रक्शन। ये हायर प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज होता है। ये ग्रेटर देन 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको बोल्टेड बोनट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो इसका बोनट है वो बोल्ट करके इसको लगाया होता है। बोल्ट की वजह से ये हायर प्रेशर एप्लीकेशन के लिए सुटेबल रहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने रिफ्लेक्स लेवल गेजेस में आइसोलेशन वॉल डिस्कस किया था, तो वहां पर आप जाके इसके बारे में और डिटेल में देख सकते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेफ्टी बॉल चेक वॉल्स। सेफ्टी बॉल चेक वॉल की बात करें, आइसोलेशन वॉल के अंदर ये जो बॉल रहती है इसकी वजह से इसको सेफ्टी बॉल चेक कहते हैं। ये एक मेटलिक या पीटीएफई की बॉल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि हमारी एप्लीकेशन क्या है। और ये जो बॉल है ये पार्ट ऑफ वॉल बॉडी रहता है। ये जो बॉल है ये हमारे वॉल के अंदर सिचुएटेड रहती है ऊपर। आइसोलेशन वॉल ये है, ये इसके अंदर ये बॉल रहती है। और जो बॉल है वो नॉर्मल फ्लो में ओपन रहती है, वो प्रोसेस को नहीं रोकती है। लेकिन जैसे ही ग्लास टूटता है तो ये बॉल उठकर जो पैसेज है उसको यहां पर आकर ब्लॉक कर देती है। यह ऑपरेटर सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी रहता है। ग्लास टूटने की स्थिति में ये जो बॉल है ये पैसेज को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि जो हमारा फ्लूइड सर्ज है या ड्रेन है, वेसल ड्रेन है, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आ जाता है ड्रेन वॉल। ड्रेन वॉल तो गेज में नीचे की तरफ जो है वो हमारा ड्रेन वॉल कहलाता है। ड्रेन वॉल की अगर बात करें तो ये बॉटम से गेज को ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल हैंड ऑपरेटेड वॉल रहता है जो हमारे गेज के बॉटम पर हम इंस्टॉल करते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा आइसोलेशन वॉल की बॉडी है उसके बॉटम पर हम इसको लगा सकते हैं। ड्रेन वॉल है ये यूज किया जाता है जब हमें लिक्विड को ड्रेन करना होता है मेंटेनेंस के टाइम पर,
या सैंपल कलेक्शन हमें करना हो उस टाइम पर, या फिर जब हमें प्रोसेस लिक्विड की, प्रोसेस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है, उस टाइम पे भी हम इससे लिक्विड को ड्रेन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है वेंट वाल्व। वेंट अगर हम बात करें, एक गेज के ऊपर की, टॉप के ऊपर लगाया हुआ होता है, ताकि जो गेज है उसको वेंट किया जा सके, उसमें जो एयर की ब्लॉकेज है उसको निकाला जा सके। ये भी एक हैंड ऑपरेटेड वॉल्व रहता है, जो हमारे गेज के टॉप पे लगाया जाता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आइसोलेशन वॉल्व है उसकी बॉडी के ऊपर लगाया जाए। ये हम यूज करते हैं जो हमारी ट्रैप्ड एयर है या गैसेस हैं उनको वेंट करने के लिए, जब हम उसको कमीशन कर रहे होते हैं तब, या रिफिलिंग जब हमें करनी होती है आफ्टर मेंटेनेंस, उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से हम बच जाते हैं जो हमारी फॉल्स रीडिंग होती है ड्यू टू एयर पॉकेट्स, उससे। एक मैंने ये आपको लास्ट के जो हमारा रिफ्लेक्स लेवल गेज है उसमें भी दिखाया था। इसमें जो हमारा गेज है, ये हमारा यहाँ पर एक फ्लैंज नॉर्मली रहता है। ये एक हमारा फ्लैंज यहाँ पर लग रखा है, और दूसरा फ्लैंज हमारा यहाँ पर लग रखा है। तो ये जो फ्लैंज के सेंटर से और ये वाले फ्लैंज के सेंटर का जो डिस्टेंस रहता है, ये वाले फ्लैंज के सेंटर का, ये हमारा सीसीडी कहलाता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसे हम सीसीडी कहते हैं। और ये हमारी जो चेम्बर्स हैं, जो डिफरेंट चेम्बर से मिलके इसको बनाया हुआ है, यहाँ से लेके और ये दूसरी साइड पे यहाँ तक, ये हमारा बॉडी लेंथ कहलाती है। और इसमें जो हमारा विजिबल डिस्टेंस रहता है या विजिबल लेंथ जो रहती है वो कुछ कम रहती है, थोड़ी कम रहती है, और वो जो लेंथ है वो ये लेंथ होती है, और ये लेंथ को हम कहते हैं विजिबल। ये इसमें सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और ये हमारा सेक्शन 3 है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हम बनाते हैं, और वो जो ग्लास की लेंथ है और जो हमें सीसीडी चाहिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, या जो हमें विजिबल लेंथ चाहिए, उसके हिसाब से हम जो ग्लास की लेंथ है वो सिलेक्ट करते हैं, और नंबर ऑफ सेक्शन उसी के हिसाब से हम दे पाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है स्केल। स्केल में ये, इसे हम ग्रेजुएटेड इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। अभी ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेवल गेज है, इसमें अगर हम रीडिंग देखना चाहते हैं कि कितनी ऊपर है, तो उसके लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। और ये जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड रहता है, और ये शो करता है लेवल को या तो में, या सेंटीमीटर में, या इंच में, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ये हमें, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनको रीडेबिलिटी में मदद करता है। अदरवाइज ये अंदाजा ही लगाना पड़ेगा हमारे ऑपरेटर को कि रीडिंग कितनी है, लेकिन इसकी वजह से उनको पता लग जाता है कि एग्जैक्ट रीडिंग जो है हमारे टैंक में, एग्जैक्ट लेवल जो है हमारा टैंक में वो कितना। ये जो हमारा चेम्बर है उसके पैरेलल माउंट किया जाता है, और यूजुअली इसमें जो एल्यूमिनियम की प्लेट है उसके ऊपर इसको प्रिंट कर रखा होता है। जो कैलिब्रेटेड मार्किंग्स रहती हैं वो इसके अंदर रहती हैं। स्केल लेंथ जो है वो हमारे विजिबल लेंथ से, या हम ये भी कह सकते हैं कि सी टू सी डिस्टेंस के हिसाब से हमने मेजर कर रखी होती है, उसके हिसाब से इसको मैच कर रखा होता है। और जो इसको फिक्स किया जाता है वो यूजिंग स्क्रूज या क्लैंप्स हमारे सपोर्ट स्ट्रक्चर पर करते हैं। ये एक हमारा फोटोग्राफ है जिसमें ये हमने स्केल दिखा रखा है। जो हमारा स्केल है वो ये स्केल यहाँ से लेके और यहाँ तक है, और इसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग हो रखी है, और ये यहाँ पर इसके नंबर्स लिख रखे हैं कि ये यहाँ पे ये 100 mm हो गया, यहाँ पे 200 mm हो गया, या जो भी लेंथ उसकी
डिस्टेंस है, जो भी उसकी रीडिंग है वो यहाँ पर इसके ऊपर मार्क कर दो। इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हम जानेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में, लेकिन जो सेफ्टी फीचर्स है उसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपके साथ नेक्स्ट वेडनेसडे लेकर फिर मिलेंगे। दोस्तों, कुछ मेरे पर्सनल जो वर्क है उसकी वजह से मैं अभी कुछ टाइम के लिए ये वीडियोस जो रिलीज करता हूँ वेडनेसडे प्रॉमिस के अंदर कुछ टाइम के लिए रोकूंगा, और जब दोबारा शुरू करूंगा तो आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो के जो बाकी के बचते हुए टॉपिक हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा, और उसके बाद जो है हमारा वेडनेसडे प्रॉमिस के अंदर जो वीडियोस हम रिलीज कर रहे हैं उसको कुछ टाइम के लिए हम स्टॉप करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को आप अपने यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। जल्दी ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।